संडे अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा, इस वक्त सुबह के 5 बज रहे हैं और मुझे इतनी शदीद किस्म की भूख लग रही थी। हमारे घर के नीचे कैफेटेरिया है, वहाँ से मैंने जो है वो पराठा अंडा रोल जो है वो ऑर्डर किया। अब मैं वो खा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी नमाज़ पढ़ने के बाद फजर की। फिर मैं सो गई और फिर मेरी आँख खुली सुबह के 10 बजे। फिर मैंने नाश्ता बना के दिया अपने हस्बैंड को और मैंने नाश्ता नहीं किया क्योंकि ज़ाहिर है मैंने 5 बजे जो है वो अंडा और पराठा खाया था, तो मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कुछ भी खाने का। तो बस फिर मैंने हस्बैंड को बना के दिया पराठा और चाय, और ख़ुद मैंने जो है थोड़ा सा वाटरमेलन खा लिया। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये हैवी चीज़ें जैसे पराठे हो गए ये मेरा दिल नहीं चाहता खाने पे, तो मैंने थोड़ा सा वाटरमेलन काटा और बस फिर मैंने वही खाया। बस फिर घर के कामों में लग गई मैं, घर के काम वगैरह किए और बच्चों के लिए मैंने वाइट सॉस चिकन बनाई है। ये बहुत टेस्टी बनती है। इसकी रेसिपी मेरे दूसरे चैनल पर मौजूद है, आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग ज़रूर इसकी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा। दोपहर का खाना मैंने इसके साथ वाइट राइस जो है वो सर्व किए थे। अगर आप चाहें तो नूडल्स भी कर सकते हैं और स्पैगेटी वगैरह जो भी है वो इसके साथ आप लोग की मर्ज़ी, आप किस तरीके से इसको सर्व करते हैं। तो मैंने इसको वाइट राइस के साथ सर्व किए थे और साथ अपने लिए मैंने थोड़े से पापड़ तल लिए थे। बस फिर हमने दोपहर का खाना खाया। आज मेरा प्रोग्राम है कि मैं बच्चों को काइक के लिए ले जाऊंगी। वहाँ पर जो है बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय करना है, तो मैंने कहा चलो इनको ले जाऊंगी। और वहाँ पर मुझे थोड़ा सा, आपको पता है मैं हर महीने थोड़ा सा गोल्ड ख़रीदती हूँ। बस अभी मैं मैंगो खाने लगी हूँ। शुक्र है यहाँ दुबई में मैंगो मुझे मिल जाते हैं। मेरी 2 दिन पहले भाई से बात हुई अमेरिका, मुझे बता रहा था उसने $40 के 6 मैंगोज़ लिए। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने कहा कि दुबई तो लोग आते जाते हैं, चले उनसे तो हम मंगवा लेंगे, अमेरिका कौन आएगा जाएगा। जो भी आ रहा होगा मैं उसको बोलूँगी आमों की पेटियाँ पाकिस्तान से लेकर आए। तो अभी मैं बस मैंगो खाने लगी हूँ। अभी शाम के जो है वो 4:20 हो रहे हैं, तो बस हम लोग तैयार होके निकलेंगे। बच्चों को मैं ले जाऊँगी, जब तक हम पहुँचेंगे तो शाम हो जाएगी, क्योंकि दोपहर में निकलना तो यहाँ दुबई में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इतनी गर्मी हो गई है कि हम लोग कहीं भी नहीं निकलते। तो जब तक हम लोग तैयार होंगे इंशाल्लाह 5 बजे तक हम लोग निकलेंगे। बच्चों को मैं ले जाऊंगी और मुझे कुछ काम है बाहर, गोल्ड वगैरह जो लेना था वो करके फिर इंशाल्लाह मैं आपको बाहर की जो है वो अपडेट करती रहूँगी। तो चले जी, हम लोग निकल गए हैं। हम लोग जो हैं वो एमिरेट्स रोड से जा रहे हैं, बैक साइड से। तो यहाँ से हम लोग जो हैं वो जल्दी पहुँच जाएंगे। वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा रश दिखा रहा था, शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था मेन रोड पर, तो हम लोग बैक साइड से जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं आप लोगों को अमेरिका का बताती हूँ कि हम लोग जो हैं वो बहुत अरसे से हम लोगों ने प्लानिंग की हुई थी कि हम लोग कनाडा मूव करेंगे। लेकिन कनाडा का फिर हम लोगों ने जो है वो सोचा, पहले मैं स्टडी वीज़े का कर रही थी अपने लिए, लेकिन फिर मैं जो हूँ हम लोगों को एक नए वीज़े का पता चला अमेरिका का, क्योंकि मेरा भाई भी अमेरिका में होता है। तो इस वजह से जो है फिर मैंने सोचा कि मैं अमेरिका को ज़्यादा प्रेफर करूँ और मैं जो हूँ हम लोग अमेरिका मूव कर जाएँ। तो फिर हमने उस पर जो है वो रिसर्च करना शुरू किया। तकरीबन आप यकीन करें कि 5 से 6 महीने हो गए हैं हम लोग इसी पर ही जो है वो लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने निकलना है यहाँ से, क्योंकि किसी भी मुल्क में शिफ्ट होना ईजी नहीं होता। आपको बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है, आपको बहुत सारी जो है दिमाग भी खपाना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है, फिर ही आप लोग जाकर जो हैं वो किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। और फाइनली हमने डिसाइड कर दिया कि हम लोग अमेरिका मूव करेंगे। और विज़िट वीज़े पर तो हमने विज़िट वीज़े के लिए भी अप्लाई किया था, लेकिन दुबई में जो है वो डेट बहुत ज़्यादा लेट आ रही हैं। तो मैंने ख़ुद अप्लाई किया था, मैंने ख़ुद फॉर्म भरे थे। आप लोग किसी एजेंट के थ्रू जो है बिल्कुल भी जाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। DS 160 फॉर्म जो है वो बहुत ही इजी है, आपको वेबसाइट पर मिल जाती है अमेरिका की। वहाँ पर आप जाकर उस फॉर्म को फिल करें। कोई डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है, कि वो बोलें कि बैंक स्टेटमेंट दे दें, ये दे दें, वो दे दें। हमने तो कुछ भी जमा नहीं करवाया। उसके बाद फिर डेट जो है, मुझे डेट भी मिल गई थी, लेकिन मैं जो हूँ फिर मैंने सोचा विज़िट वीज़े पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं। विज़िट वीज़े पे वो लोग जा सकते हैं जैसे कोई बैचलर है वो चला जाए, या जो न्यूली मैरिड हैं वो जा सकें, क्योंकि विज़िट वीज़े पर आप 6 मंथ वहाँ पर रह सकते हैं और आपको कोई बेनिफिट भी नहीं मिलता। आप वहाँ पर रहकर जॉब ढूंढ सकते हैं, आप जॉब सर्च करें और उसके बाद आपको जॉब मिल गई तो वेल एंड गुड, आप लोग रह सकते हैं।
लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिले 6 मंथ के बाद आपको निकलना पड़ेगा। तो इस वजह से फिर हमने डिसाइड किया कि हमने डेट ली हुई है, नेक्स्ट ईयर की हमारी डेट है, लेकिन विजिट वीज़े से बेहतर है कि हम लोग E2 वीज़े पर जाएं। E2 वीज़ा क्या होता है वो मैं आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आप लोगों को ये बता सकती हूँ कि E2 वीज़ा जस्ट लाइक ऐसा है कि इन्वेस्टमेंट वीज़ा है। आप लोगों ने वहाँ पर कुछ थोड़ा अमाउंट जो है इन्वेस्ट करना है, जिसके थ्रू आप लोगों को वीज़ा मिल जाएगा। और बेनिफिट्स जो है आपको सारे यही होंगे कि आपके बच्चे फ्री पढ़ेंगे और आपके बच्चे जो है वो आगे जाकर जैसे अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर आएंगे तो आपको अमेरिका जो है पढ़ने के लिए लोन भी देता है और आपको यानी काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। मेडिकल आप लोगों का फ्री होता है और ये है कि आपको 5 साल का वीज़ा मिलेगा और 5 साल में आप आ जा सकते हैं। और जो है जस्ट लाइक ये होता तो नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, लेकिन इसमें बेनिफिट्स काफ़ी सारे हैं। तो हम लोग अभी उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और उसके लिए आपको ये नहीं है कि आपने बहुत लाखों डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करने हैं। लाखों डॉलर आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करने, आपको अपने खुद रिसर्च करनी पड़ेगी कि आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, कि आप क्या चीज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो चीज़ सोच रहे हैं कि हमने क्या बिज़नेस वहाँ पर करना है, आप नया बिज़नेस भी वहाँ पर खोल सकते हैं और वहाँ पर आप लोग जो है वो कोई बिज़नेस जो है उसकी फ्रेंचाइज़ भी आप लोग ले सकते हैं। ये आप लोगों को खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं। अगर आप रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, आपके पास इतना पैसा है, देखें वो उसी हिसाब से है। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपने 3 लाख इन्वेस्ट करने हैं, 2 लाख इन्वेस्ट करने हैं। आप $50,000 भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो उसी आप देखें, अगर आपने सोचा है कि मैं वहाँ पर जाकर पेट्रोल पंप खोलना चाहता हूँ तो $50,000 में आप जो है पेट्रोल पंप तो नहीं खोल सकते ना। तो उसके लिए आपको तकरीबन 2 लाख 2.5 लाख शो करने पड़ेंगे तो आप खोल सकते हैं। और जस्ट लाइक आपको कन्वीनियंट स्टोर होते हैं वहाँ पर, उसके लिए आप $50,000 to $70,000 आप शो कर सकते हैं, वहाँ पर स्टोर के लिए कर सकते हैं। वो पैसा आपका होगा जो आपने जो है वो इन्वेस्ट करना है। तो ये हम लोग आ गए, जो है बच्चों को मैं काइट के लिए लेकर आई, बच्चे पानी में गए, लेकिन गर्मी इतनी गज़ब की थी ना कि आप सोच नहीं सकते कि किस कदर गर्मी थी। तो मैंने भी बैठना था, लेकिन मुझे जो है पानी से थोड़ा फोबिया है। बच्चे जिस तरह बैठे हुए थे, आसपास सारा पानी था, मैं नहीं बैठ सकती बाबा। फिर मेरे पास ये वीडियोस थोड़ा सा जो है वो मैंने जो है बहुत यूट्यूब की वीडियोस जो होती हैं ना वो डिफरेंट तरीके से बनानी होती है। मैंने जो है वो गलती हो गई थी, मेरी वीडियोस डिलीट हो गई, तो इस वजह से जो थोड़ी आई हैं बस मैं वही डाल रही हूँ फ़िलहाल। तो बच्चे जो है इधर बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। आप लोग ज़रूर जाइएगा। ये मेरे ख्याल से शारजा में बुहेरा कॉर्निश पर है। 20 दरम्स जो है वो एक बच्चे का था और अनलिमिटेड आप, लेकिन इनको भी पता है अच्छे तरीके से कि अनलिमिटेड तो इन्होंने रखा हुआ है, लेकिन अनलिमिटेड ये बच्चे जो है वो ज़्यादा आधा पौने घंटे में बोर होके वापस आ जाते हैं। तो बस फिर बच्चों को एंजॉय करने के बाद हम लोग गए थे गोल्ड लेने के लिए। मैं हर महीने जो है वो थोड़ा करती हूँ, क्योंकि गोल्ड की कीमत आपको पता है एकदम से ऊपर चली जाती है, तो मैं थोड़ा लेकर रखती जाती हूँ। कभी काम आ जाते हैं बच्चों की, जो है वो किसी ज़रूरत के लिए काम आ जाते हैं अर्जेंट में ना, आपके पास पड़े होने चाहिए। तो बस ये मैंने लिया, उसके बाद फिर हम लोग घर की तरफ निकले। तो अभी जो है मेरा फ़िलहाल मैंने आपको E2 वीज़े के बारे में बताया, बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है। आप लोग पाकिस्तानी, और हाँ ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान जो है वो यानी अमेरिका के साथ ट्रीटी वीज़ा है उसका, वो जो है एलिजिबल हैं पाकिस्तानी कि वो पाकिस्तान में रहकर वहाँ से E2 वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जो है E2 वीज़ा इंडियंस के लिए, बांग्लादेश वगैरह उनके लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए उन्होंने रखा हुआ है। तो इसलिए थैंक्स टू अल्लाह के हमारा जो है वो काम आसान हो रहा है। हम लोग जो है यहाँ से दुबई से तो नहीं कर सकते, हम लोगों को उसके लिए पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अभी तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ दुबई में अपना जो है सेटअप सारा ख़त्म कर रहे हैं, ताकि हम लोगों का जो है फिर वो पैसे वगैरह जो है अमेरिका ट्रांसफ़र कर सकें। और किस तरीके से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कितने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मैं सब आपको जो हूँ अपडेट देती रहूँगी इस चीज़ पर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोस में मैं हर चीज़ आप लोगों को बताती जाऊंगी। मीनवाइल आप लोग ये कर लें कि आप लोग ये आपको ख़ुद करना पड़ेगा कि आप लोग किस चीज़ में एक्सपर्ट हैं, क्या काम आप वहाँ पर कर सकते हैं। आप फ्रेंचाइज़ लेना चाहते हैं या आप अपना बिज़नेस खोलना चाहते हैं, कोई छोटा सा सेटअप डालना चाहते हैं, बस इतना आप लोग जान लें कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप $50,000 में भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो चलें, जैसे जैसे हम लोगों के वीज़ों का होता जाएगा और जो मैं करती जाऊंगी वो आप लोगों के साथ शेयर भी मैं करती जाऊंगी इंशाल्लाह। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं अच्छे से आप लोगों को गाइड कर सकूँ और ईज़िली आप लोग अमेरिका मूव कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह।
टिल देन अल्लाह हाफिज़।